4 साल बाद ही सही, लेकिन वो वक्त आ गया है जब आसिम मुनीर को भी पता चलेगा कि देयर आर नो फ्री लंचेस। क्यों? क्या हुई? ब्रेकिंग न्यूज ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल मुसलमान और अरब रहनुमाओं पर जोर दिया कि मुआहदे के बाद अगर ईरान के साथ जंग खत्म हो जाती है तो आप इसराइल के साथ अब्राहमिक अकॉर्ड में भी शामिल हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो हम मुस्लिम कंट्रीज को कह रहे हैं जी कि कुत्तों से फलस्तीनियों को रेप करवाने वाले नेतन्याहू को इज्जत दें, आप ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। जब ट्रंप ने ये जुमला कहा और फोन पे सब मौजूद थे, असल वाकया बता रहा हूं आपको, फिर खामोशी छा जाती है। एक्सियोस के बैरिक रेविड एक बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये खबर 14 घंटे पहले ब्रेक की थी। उनके अल्फाज क्या थे? वो कहते हैं सदर की दरख्वास्त का जवाब फोन लाइन पर खामोशी से मिला। खामोश यानी कि गन तानी हुई है। सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान पे भी उन्होंने कहा कि एक गन उधर है, बंदूक एक उधर है ईरान की तरफ और एक आपकी तरफ है। आप जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है वही आपके साथ किया जाएगा अगर आपने इब्राहिमी मुआहदे में शामिल ना हुए, यानी कि इसराइल को आपने तस्लीम ना किया, जैसा कि यूएई कर चुका है। ये तो ब्लैकमेलिंग टाइप सिचुएशन है सारी। देखिए, उसने 8 मुल्कों के सरबराहों से राब्ता किया था, पिछले दिनों टेलीफोन पे बात की थी, तो मुझे लगता है कि ये बात इस मौजू पे भी डेफिनेटली हुई होगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब एक सदर हैं अमेरिका के, उनकी बातों को संजीदगी से लेना पड़ता है और देखना पड़ता है, चाहे वो जो भी बात करें तो वो तो ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, ट्रंप ने पाकिस्तान पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। अपने फेवरेट फील्ड मार्शल असीम मुनीर से व्हाइट हाउस में खिलाए गए फ्री लंच का कर्ज चुकाने को कह दिया है। इसके बाद पाकिस्तान में कैसी खलबली मची है, देखिए आगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जरा तसव्वुर कीजिए, व्हाइट हाउस में रात का वक्त है, ओवल ऑफिस है, ट्रंप के सामने स्पीकर फोन पड़ा है और लाइन पर 7 ममालिक के बादशाह और सुदूर हैं और प्राइम मिनिस्टर्स हैं। सऊदी अरब, कतर, उर्दन, मिस्र, बहरीन, तुर्की और पाकिस्तान। 7 की 7 आवाजें खामोश हैं। ट्रंप ने अभी अभी इनसे एक मुतालबा किया है, एक तजवीज़ और एक मुतालबा किया दोस्तों, और लाइन पर इस कदर खामोशी छाई है कि अगर आप सुई भी गिराएंगे तो उसकी आवाज आएगी। और जो मैंने आपको तसव्वुर करने को कहा था, ये आपको ऐसे ही नहीं कहा, असल में ये हुआ है। बाकायदा तौर पे ये 7 के 7 लाइन पर थे। ट्रंप ने इनसे कैसा मुतालबा किया कि उस वक्त कमरे में खामोशी छा गई हर वक्त। और ट्रंप ने कहा क्या? एक जुमला ऐसा कहा दोस्तों जो पाकिस्तान और इंडिया, खासतौर पर जो लोग हमें देखते हैं, उनके लिए एक नाइटमेयर है। जुमला ये था, अगर ईरान से मुआहदा हो गया, जो कि अनकरीब होने वाला है, तो मैं चाहूंगा कि आप सब इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड, अब्राहम मुआहदे में शामिल हो जाएं। आपको याद है दोस्तों, अब्राहम मुआहदा जो ट्रंप के पिछले दौर में हुआ था, जिसमें कुछ खलीजी ममालिक ने शमूलियत इख्तियार की थी। पाकिस्तान पर तब भी दबाव था लेकिन कभी मुतालबा नहीं किया गया। सऊदी अरब पर दबाव था लेकिन कभी मुतालबा नहीं किया गया दोस्तों। जब ट्रंप ने यह जुमला कहा और फोन पे सब मौजूद थे, असल वाकया बता रहा हूं आपको, फिर खामोशी छा जाती है। एक्सियोस के बैरिक रेविड एक बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये खबर 14 घंटे पहले ब्रेक की थी। उनके अल्फाज क्या थे? वो कहते हैं सदर की दरख्वास्त का जवाब फोन लाइन पर खामोशी से मिला। खामोश, ये कोई मामूली खामोशी नहीं थी। और फिर जब ये खामोशी होती है दोस्तों, उसके बाद ट्रंप जो है वो खुद ही इस बात को भांप जाता है कि मेरी बात किसी को पसंद नहीं आई, और उसने कुछ इस तरह से बात की, हाँ, लगता है सबको सांप सूंघ गया। ये ट्रंप के अल्फाज से दोस्तों। तो बैरिक डेविड लिखते हैं कि ये एक पूरी दहाई की पॉलिसी की मौत का ऐलान था। दोस्तों, ये वो लम्हा है जिसका तज्जिया करने में आपके टेलीविजन चैनल जो है वो नाकाम रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस बात को उस तरह से कवर ही नहीं किया। सेनेटर लिंडसे ग्राहम, ये वो आदमी है जो पाकिस्तान पर भी तनकीद करता है, पाकिस्तान के किरदार पर शक करता है, इजराइल का दोस्त माना जाता है। इसकी तजवीज के सबसे बड़े हामी हैं वो, इस तजवीज के सेनेटर लिंडसे ग्राहम। और जो बम फोड़ा है इस आदमी ने, वो आज से पहले तारीख में किसी ने नहीं फोड़ा। जरा सुनिए, उन्होंने एक्स पर एक तवील पोस्ट लिखी है। इस पोस्ट का लहजा नरमी वाला नहीं है, ये धमकी वाला लहजा था। ग्राहम के अपने अल्फाज हैं, और ध्यान रखिए कि ये एक अमरीकी सेनेटर बोल रहा है। अल्फाज क्या है? अगर आपने
इब्राहिम मुआहदे में शामिल होने से इनकार किया तो इसके हमारे मुस्तकबिल के ताल्लुकात पर शदीद नताइज होंगे और तारीख इसे एक बड़ी गलत फहमी के तौर पर देखेगी। ये आप कौन है? सेनेटर लिंडसे ग्राहम, ये इजराइल का फ्रेंड ऑफ इजराइल का टाइटल है इसके पास, इजराइल का दोस्त इसका टाइटल है इसके पास। ये पर्सनल फ्रेंड है नेतन्याहू का और इस वक्त ये ट्रंप के बहुत ही करीब। ये जब बात कर रहा है तो अपने से नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे। ये आप कौन है दोस्तों? 3 मुल्कों के नाम लिए उसने, 3 मुल्कों के, सॉरी, सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान को धमकी दी गई है खुलेआम एक अमरीकी सेनेटर की तरफ से। और पाकिस्तान का नाम लेना गौरतलब है। ग्राहम के अल्फाज फिर से पढ़िए, सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान अगर अब्राहम मुआहदे में शामिल हो जाएं तो ये खित्ते और दुनिया के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। ये एग्जैक्ट अल्फाज है। पाकिस्तान का नाम अब्राहम मुआहदे की फहरिस्त में है। ये पहली बार हुआ है कि एक अमरीकी सेनेटर ने खुलेआम पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है और ये तजवीज़ उस वक्त आई है जब पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के बीच सालिस बना हुआ है। लेकिन आप जरा यहां पे इंटरेस्टिंग चीज समझिए कि यही मुतालबा ग्राहम कर रहा है और यही मुतालबा ट्रंप ने फोन पे किया कि मुआहदा अगर हो जाता है तो फिर आप अब्राहम मुआहदे में शामिल हो जाएं दोस्तों। और खतरा क्या है? सेनेटर ग्राहम की धमकी याद रखिए, अगर आपने अब्राहम मुआहदे में शामिल होने से इनकार किया तो शदीद नताइज होंगे। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर है, अमेरिका से कर्ज चाहिए, IMF से रियायत चाहिए, सऊदी अरब और कतर से सरमायाकारी चाहिए और इसी असना में इसराइल को तस्लीम करने का दबाव आ रहा है। सोचिए, जब पाकिस्तान के पास इतनी कम अपॉर्चुनिटीज हैं, पाकिस्तान की पोजीशन मुश्किल भी है। एक तरफ अपोजिशन जो अब्राहम मुआहदे के लफ्ज पर आग बगोला हो जाएगी। अपोजिशन क्या? अवाम, आप और मैं, हम सब भी। आप अब्राहम मुआहदे को कबूल कोई नहीं करेगा पाकिस्तान। दूसरी तरफ एक अमेरिकन सेनेटर की धमकी है और खुद ट्रंप की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इस अब्राहम मुआहदे का हिस्सा बने। अगर हुर्मज़ खुलती है तो तेल सस्ता होता है, पेट्रोल की कीमत कम होती है, बिजली का बिल कम होता है। लेकिन अगर ये मुआहदा टूटता है या खुदा ना खासा दोबारा जंग शुरू होती है तो पाकिस्तान की मैशत का क्या बनेगा? ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हरकत की है, इसको आप कैसे लेंगे? क्या ये सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं खुद ही इन अमन मुज़ाकरात को? ये डोनाल्ड ट्रंप को मैं सीरियस नहीं लेता। उन्होंने ये मुतालबा इजरायली लॉबी के कहने पर एज अ प्रॉक्सी ऑफ नेतन्याहू फेंक दिया है कि जी उनको राम करने के लिए वो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और कतर, और उनको मालूम है कि ये हरकत या मुतालबा या ये कोशिश या ये साजिश आई वुड से ये अनएक्सेप्टेबल है टू द मुस्लिम वर्ल्ड। इसका मतलब है कि आप तो इजराइल को रिवॉर्ड कर रहे हैं और आप फलस्तीन इशू को खत्म करना चाहते हैं और उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। इजराइल इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। नेतन्याहू ने एक ट्वीट किया है, इसमें आप तस्वीर भी देखें, हाँ जी बिल्कुल, कि ईरान विल नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन, और साथ में ट्रंप साहब की तस्वीर लगाई हुई है उसने। वो तो खुद भी ईरान कह चुका कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे। नहीं, लेकिन नेतन्याहू तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के बॉस बने हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली लग तो यही रहा है कि, और आज भी खबर आई थी कि नेतन्याहू जरा नाराज हैं। मैं जो खबर पढ़ी है, एक्सियोस की भी पढ़ी है, दूसरी भी, वो ये कह रहे हैं कि आफ्टर द ईरान वॉर एंड्स वो चाहेंगे कि ये सारे ममालिक जो हैं इजराइल को रिकॉग्नाइज करें, अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करें। ठीक है, मैंडेटोरली, यानी गोया वो शर्त के तौर पर। देखिए उनके ऊपर बड़ा दबाव है, इसराइल की तरफ से दबाव है, जूश लॉबी की तरफ से दबाव है, जो बहुत सारे सेनेटर्स भी उनको कह रहे हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। ये उन्होंने उनको मुतमईन करना था। इट शुड बी मैंडेटरी दैट ऑल ऑफ दीज कंट्रीज एट अ मिनिमम साइमल्टेनियसली साइन ऑन टू द अब्राहम अकॉर्ड। दोज कंट्रीज डिस्कस्ड आर सऊदी अरेबिया, द UAE, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, बहरीन। तो मैंडेटरी का लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने। मैंने आज बहुत से लोगों से बात की है, लोग जो हैं इस पे बड़े गुस्से में हैं और लोग कह रहे हैं जी ये पाकिस्तान जो है ना, ये अब डोनाल्ड ट्रंप से कहे भाई तू जान ते तेरा कम जाने, हम निकल जाएं इस सारे मामले से। कि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। अब्राहम अकॉर्ड मंजूर किया जाए, उस पर दस्तखत किए जाएं, अरब इस्लामी ममालिक के ऊपर दबाव है। अब खुलकर खुद डोनाल्ड J. ट्रंप, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के सदर ने यह बात कर दी। कुछ शाम 5:30 बजे के करीब आज उसने एक बहुत लंबा ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट की जिसमें वो तमाम कहानी उसने बयान कर दी। वो तमाम मुतालबात अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक के आगे रख दिए। अब्राहम अकॉर्ड पे दस्तखत करने की फरमाइश नहीं बल्कि कहा मस्ट डू इट। हम तो बैठे हुए थे लिंडसे ग्राहम, नॉर्थ कैरोलिना का सेनेटर, एयरफोर्स का साबिक अफसर, साबिक वकील और इसराइल नवाज लॉबी का सुर्खेल, कि उसने कहा था कि ट्रंप बड़ी शानदार गेम खेल रहा है। अगर ईरान डील के बदले अब्राहम अकॉर्ड पे ट्रंप दस्तखत करवा देता है तो ये कमाल की शानदार कामयाबी होगी। ये वही शख्स है लिंडसे ग्राहम जो इससे पहले पिछले 1-2 हफ्तों से पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों के
ऊपर पानी फेरने की कोशिश कर रहा था, सवाल उठा रहा था, नूर खान एयरबेस पे ईरानी जहाज खड़े होने की बात कर रहा था। तो सिर्फ मैंने लिंडसे ग्राहम के ऊपर सुबह गिरानी लगाई, उसके ऊपर तबसरा नहीं किया। इसका दूसरा सबूत था एक्सियोस पे छपने वाली खबर जो कि बराक रेवर्ड ने छापी। ये खुद इसराइली नयाद है, व्हाइट हाउस ट्रंप की लॉबी का क्लोजेस्ट मोस्ट रिपोर्टर है। इस जंग में इसने बड़े स्कूप और खबरें दी। तो साबित ये हुआ ये जो डील बन नहीं पा रही, बार बार के ईरान के साथ डील पे बहुत करीब पहुंच गए, नहीं अभी वक्त है, चंद रोज मजीद लगेंगे, और फिर ट्रंप कहता है या तो ये अजीम तरीन मुआहदा होगा या कोई डील नहीं होगी। पाकिस्तान का जिक्र भी इसने किया है, लेकिन एक खैर की खबर है ट्रंप के इस ऐलान में पाकिस्तान के लिए। इससे पहले कि आप शुक्क व शुबहात जो हैं वो तेज कर दें कि पाकिस्तान भी शायद इब्राहिम अकॉर्ड को दस्तखत करने जा रहा है, ट्रंप ने खुद अपने इस पोस्ट में एक मार्जिन छोड़ा है, एक लाइन ऐसी लिखी है जिससे लगता है कि शायद एक दो ममालिक बच जाएं। बाकियों के ऊपर तो उसने मैंडेटरी कर दिया, बिलखुसूस अरब ममालिक के ऊपर। कहता है जी, ड्यूरिंग माई डिस्कशंस ऑन सैटरडे विद प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, MBS साहब के जो हफ्ते को गुफ्तगू हुई, मोहम्मद बिन जायद अल नहान UAE के जो हैं, अमीर तमीम बिन हमाद बिन खलीफा सानी, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम बिन जब्बार अल सानी एंड मिनिस्टर अल तौहीदी ऑफ कतर, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दवान ऑफ तुर्किया, प्रेसिडेंट अब्दुल फताह अल सीसी इजिप्ट के, किंग अब्दुल्ला दोइम जॉर्डन के, एंड किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा ऑफ बहरेन। इनसे जो मेरी हफ्ते को बात हुई, असल खबर वो खुद बता रहा है। कहता है हफ्ते को जो गुफ्तगू हुई, जो इतनी बड़ी पजल हमने ईरान मुद्दे पे हल करने की कोशिश की, जिस डील की जानिब जा रहे हैं, उसके बाद मेरी इनसे गुफ्तगू हुई और मैंने उन्हें कहा कि अब आप सबको लाजमन साइमल्टेनियसली बैक वक्त इब्राहिम अकॉर्ड पे दस्तखत करने चाहिए। मस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया। जिन ममालिक से मैंने इब्राहिम अकॉर्ड पर दस्तखत करने की बात की, सऊदी अरेबिया, दी UAE जो कि पहले से ही इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा है, फिर कहता है कतर, पाकिस्तान, तुर्किया, इजिप्ट, जॉर्डन एंड बहरेन। खुद ही कहता है कि जॉर्डन एंड बहरेन ऑलरेडी मेंबर है। इट मे बी पॉसिबल अब यहां से पाकिस्तान के लिए थोड़ी खैर और बचत का मुकाम शुरू हो। कहता उसने दिया कि इन तमाम ममालिक से मेरी बात हुई है, पहली बार इंकशाफ किया, किसी और ने नहीं, अमरीकी सदर ने इंकशाफ किया। अब ये कोई साजिशी थ्योरी नहीं रही, अब ये कोई अगर मगर की कहानी नहीं रही, खुल के बात हो गई है सामने। वो खैर का जुमला जो एक मुझे नजर आ रहा है इसमें, वो ये कहता है कि ये मुमकिन है कि इन ममालिक में से एक या दो ममालिक इस मुआहदे पर यानी इब्राहिम अकॉर्ड पर दस्तखत ना करें और हम उसे कबूल करेंगे अगर वो दस्तखत नहीं करते। लेकिन बाकी ममालिक को तैयार रहना चाहिए और उन्हें विलिंग होना चाहिए एंड एबल टू मेक दिस सेटलमेंट विद ईरान अ फार मोर हिस्टोरिक इवेंट देन इट वुड बी। अपने नुमाइंदे खुसूसी को मैं कह रहा हूं कि इन तमाम ममालिक को इंगेज करके फौरी तौर पर इमीडिएटली का लफ्ज उसने इस्तेमाल किया कि आप इब्राहिम अकॉर्ड पर दस्तखत करवाना शुरू करवाएं। पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर आएगा, ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान जो है ना उसको आराम से जाने दिया जाए, निकल जाने दिया जाए। सरदस्त डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि जी कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनका कोई डायरेक्ट राब्ता नहीं बनता या डायरेक्ट वास्ता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो भी इसके अंदर शरीक हो। पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी जबरदस्त है। पाकिस्तान कहता है कि अगर सऊदी अरब मान जाएगा तो हम भी मान जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट भी है और साथ साथ हम उसका शेल्टर भी ले रहे हैं। अगर सऊदी अरब ने मान लिया तो मुझे लगता है कि ये फिर हमें भी मानना पड़ेगा और फिर हम भी सिग्नेटरी इसके हो जाएंगे, क्योंकि सारे ही हो जाएंगे तो फिर हम पाकिस्तान को कैसे पीछे रख सकते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।